Subscribe to Nawaaz English channel and press the bell icon for latest updates. Hi everyone, welcome back to my channel Nawaaz English. How are you? I hope you are doing great. Friends, there are so many things in English you need to know before you get into anything, and the structure of must is one of them. Exactly. हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो मस्ट के यूजेस को पढ़ने वाले हैं। हम मस्ट की जितने भी फॉर्म्स हैं वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। और इसमें हम क्या समझेंगे कि मस्ट को सही से कैसे यूज़ करते हैं। ऑलराइट, हम कभी मस्ट के साथ वर्ब का यूज़ करते हैं, हम कभी मस्ट के साथ वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं और सेंटेंसेस बनाते हैं। ऑलराइट, सो देखते हैं कहाँ पे मस्ट के साथ V1 का यूज़ होता है, कहाँ पे मस्ट के साथ V4 का यूज़ होता है, कहाँ पे मस्ट के साथ ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें आज हम एक वीडियो में ही देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि मस्ट का यूज़ करते कहाँ हैं। एग्जैक्टली, जब हम किसी काम को करते हैं, जब उस काम में हम फोर्सफुली कहते हैं कि ये काम कर लेना चाहिए, कर ही लेना चाहिए, फोर्सफुली कह रहे हैं। एक तो कॉमन हम नॉर्मल सा ऐसा कहते हैं कि आज तुम्हें उससे मिलना चाहिए, तुम्हें कार सीख लेनी चाहिए, इस तरीके से हम नॉर्मली कहते हैं। लेकिन जब हम फोर्स दे करके सेंटेंस को कहते हैं तो वहाँ पे मस्ट का यूज़ करते हैं, और जब फोर्स नहीं देते हैं, सिंपली कहते हैं, तो वहाँ पे हम शुड का यूज़ करते हैं। जैसे तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, तुम्हें आना चाहिए, यू शुड कम, ये शुड से है। लेकिन अगर मुझे इसी सेंटेंस को ऐसे कहना हो, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे यू मस्ट गो, तुम्हें उससे ज़रूर मिलना चाहिए, यू मस्ट मीट हिम। यहाँ पे हम मस्ट के साथ V1 का यूज़ कर रहे हैं। आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हो, इसमें क्या लिखा है? सब्जेक्ट के बाद मस्ट और फिर V1 का यूज़ कर देना है। सेंटेंस हमारा और क्या बनेगा? आप एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो। एग्जाम्पल क्या है? ही मस्ट स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश ज़रूर बोलना चाहिए। जैसे यू मस्ट रीड द न्यूज़पेपर, आपको न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए। जैसे ही मस्ट कंसल्ट टू द डॉक्टर, उसे डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। जैसे ही मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, उसे अपनी दवाइयाँ टाइम पर ले लेनी चाहिए। तो इस ज़रूर काम को करना चाहिए के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। आई होप कि ये पॉजिटिव आपको समझ में आ गया है, जिसमें हम V1 का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं सब्जेक्ट के बाद में मस्ट बी का यूज़ हो रहा है और फिर ऑब्जेक्ट का हम यूज़ कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं है। सेंटेंस क्या बनाएंगे? सेंटेंस एक आपके सामने है। अगर मुझे एज्यूम करना है किसी चीज़ को, अगर मैं लॉजिकली किसी चीज़ को सोच रहा हूँ और अपनी थॉट प्रोसेस से मैं ये सोच करके बोल रहा हूँ कि ये ज़रूर एक अमीर आदमी होगा, अगर मैं उसके पहनावे को देख रहा हूँ, है ना, अगर मैं उसकी लाइफस्टाइल को देखता हूँ, तो हम कह सकते हैं ऐसा, वो ज़रूर एक अमीर आदमी होगा। सेंटेंस क्या है? ही मस्ट बी अ रिच पर्सन, वो एक ज़रूर अमीर आदमी होगा। ठीक है, कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस हम और देखते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, अगर वो स्टेथोस्कोप लगाए हुए हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि वो ज़रूर एक डॉक्टर होगा। ही मस्ट बी अ डॉक्टर। ठीक है, अगर ब्लैक कोट पहने सफ़ेद शर्ट में कोई व्यक्ति जा रहा है, तो हम उसे क्या एज्यूम करते हैं? ही मस्ट बी अ लॉयर, वो ज़रूर एक लॉयर होगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से बोलते हैं। ज़रूर वर्ड को दिमाग में रखना है। ऑलराइट, फोर्स के साथ अगर सेंटेंस कह रहे हैं तो हम मस्ट का यूज़ करेंगे, और फोर्स के साथ नहीं कह रहे हैं तो हम शुड का यूज़ करते हैं वहाँ पे। ठीक है, मैं पिछले वीडियो लेक्चर में शुड वाले में आप जा करके मेरे वीडियो को देख सकते हो, उसमें मैंने शुड को पूरे तरीके से जो है ब्रीफ किया है, और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। सुनाओ, अब हमारा क्या बचता है? अब हमारा बच रहा है सब्जेक्ट के बाद मस्ट बी और V4। हाँ, यहाँ पे हम वर्ब 4 का यूज़ करने वाले हैं, और सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? हमारा सेंटेंस हो जाएगा किसी भी काम को कर रहा होगा, है ना, ज़रूर कर रहा होगा, उसके लिए हम मस्ट बी का यूज़ करते हैं, और उसके बाद V4, तब हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, सो देखते हैं एग्जाम्पल्स। वो
जरूर खेल रही होगी। शी मस्ट बी प्लेइंग। ऑलराइट, वो जरूर सो रहा होगा। ही मस्ट बी स्लीपिंग। ठीक है, जैसे अगर मुझे ये कहना है कि वो जरूर झूठ बोल रहा होगा, क्या बोलेंगे सेंटेंस? ही मस्ट बी टेलिंग अ लाई। वो जरूर झूठ बोल रहा होगा। ठीक है, जैसे वो जरूर मोबाइल यूज कर रही होगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? शी मस्ट बी यूजिंग मोबाइल। इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। मस्ट के साथ V1 का यूज होता है, मस्ट के साथ बी लगा के भी हम सेंटेंसेस कहते हैं, और मस्ट के साथ V4 लगा करके भी हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। ऑलराइट, आई होप कि आप लोगों को ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। एंड नाउ व्हाट इज योर ड्यूटी? Your duty is to make sentences with the help of must. Alright, and I hope कि आप लोग अच्छे से sentences बनाएंगे। और अगर आपको कोई इंक्वायरी है, कोई डाउट है, तो आप जो है बेझिझक हमसे हमारे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हो। Alright, so thanks for watching my video. Do subscribe to my channel, hit the like button. Thanks for watching. See you soon.